हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेम्पलेट फाइल बनाते हैं तो उसके लिए आपके फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है या फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए .ott, ऑप्शन बी .odp, ऑप्शन सी .ods, ऑप्शन डी .odt। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .ott। ये आपका होता है फाइल एक्सटेंशन नेम किसका, टेम्पलेट फाइल का। तो इसको भी याद रखना है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी आपको एक्सटेंशन नेम याद रखने हैं, जैसे राइटर। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे .odt होता है कैल्क का। इसका आपका .ods होता है इम्प्रेस का। इसका आपका .odp होता है। तो ये तीनों फुल फॉर्म आपको तीनों एक्सटेंशन नेम आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। राइटर का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे .odt होता है। कैल का पूछा जाएगा तो .ods होता है। इम्प्रेस का पूछा जाएगा तो .odp होता है। अब बाकी आपके क्वेश्चन में पूछा ही गया था न्यू टेम्पलेट का या टेम्पलेट का, तो आप बताएंगे .odt होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछता है न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट अब प्लस एन का यूज करते हैं किसके लिए, न्यू टेम्पलेट फाइल ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में कई बार, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस की का यूज करते हैं किसके लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए, यानी प्रोग्राम को बंद करने के लिए। या सिंपल में इसका शॉर्टकट पूछता है EXIT, इजिक्ट का शॉर्टकट अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस की होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप ईमेल सर्वर से कोई भी मेल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, या कौन सा प्रोटोकॉल को आपको अनुमति देगा कि आप ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए MIME, ऑप्शन बी STTP, ऑप्शन सी POP3, ऑप्शन डी FTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी POP3। इसका यूज करते हैं हम ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। और इसका पूर्ण रूप भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये आपका होता है POP3 का पूर्ण रूप। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है FTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए FTP का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। FTP का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। ये आपका होता है एफटीपी का पूर्ण रूप। एचटीटीपी का होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है एचटीटीपी का। आपके MIME का पूर्ण रूप होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका पूर्ण रूप होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये इसका पूर्ण रूप होता है MIME का। तो इसको भी याद रखना है। एक बार हम सभी आपके रिपीट कर देते हैं। MIME का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बताएंगे। STTP का आपका पूछा जाएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। POP3 का पूछा जाएगा तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है। FTP का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग आप मेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने की अनुमति आपको देता है, तो आप बताएंगे POP3। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें बायोस को स्टोर करने के लिए आप कौन से मेमोरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए SSD, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम। बायोस को हम रोम में स्टोर करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये आपका होता है रोम का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका होता है बायोस का पूर्ण रूप। रैम का भी पूर्ण रूप आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग बताना है कि रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका होता है रैम का पूर्ण रूप। SSD का आपका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है रैम और रोम में कौन अस्थायी होता है कौन अस्थायी होता है। तो आप बताएंगे रैम जो आपका होता है ये आपके अस्थायी मेमोरी है, और जो रोम होता है ये आपका अस्थायी मेमोरी होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। VLSI का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है VLSI का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4th जनरेशन। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का यूज किया गया था। यहाँ क्वेश्चन में पूछ भी सकता है आपसे VLSI का, तो आप बताएंगे इसका पूर्ण रूप होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये इसका पूर्ण रूप होता है VLSI का। इसको भी आपको याद रखना है। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था। तो आप बताएंगे IC का यूज किया गया था, जिसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट।
ये भी आपको याद रखना है। ये आपके आईसी का प्रूफ होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे ULSI का यूज किया गया था, जिसका प्रूफ होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये आपको होता है ULSI का, इसको भी आपको याद रखना है। 2nd जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था 2nd जनरेशन में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में दिनांक और समय डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के किसी भी सेल में दिनांक और समय डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन बी व्यू मेनू, ऑप्शन सी इंसर्ट मेनू, ऑप्शन डी फाइल मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में दिनांक और समय डालने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे डेट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं। और दिनांक समय के लिए, टाइम के लिए, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों फुल शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं। और अगर टाइम के लिए पूछेगा, समय के लिए, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस दोनों करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस H, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस P, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस V, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस O। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H का यूज करते हैं हम फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए। ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस P का यूज किया जाता है प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस V का यूज करते हैं पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस O का यूज किया जाता है ओपन के लिए। तो ये सभी शॉर्टकट की आपको याद रखने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ स्पेशल फाइंड ही लिखा हो कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F होता है। याद रखिएगा, सिर्फ फाइंड का अगर एग्जाम में क्वेश्चन में देता है तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा था फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए, तो हम कंट्रोल प्लस H का यूज करते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान देने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंटर होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस इंटर की का यूज करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। पेज इंटर ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस इंटर का यूज किया जाता है। किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए। शिफ्ट प्लस इंटर का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे लाइन ब्रेक के लिए।
लाइन अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस इंटर का यूज कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस इंटर। और पेज ब्रेक के लिए क्या होता है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस इंटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ये भी याद रखना आपको। यहाँ क्वेश्चन पूछता है मॉनिटर कौन सी कॉपी प्रदान करता है, तो आप बताएंगे सॉफ्ट कॉपी देता है। और प्रिंटर आपको कौन सा कॉपी प्रदान करता है, तो आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ये भी याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन बी टेबल मेनू, ऑप्शन सी फाइल मेनू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपको डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस में विजार्ड ऑप्शन, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। विजार्ड ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो ये भी आपको फाइल मेनू में ही मिलेगा। ये भी याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब पेज पर उस वर्ड को क्या कहते हैं जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेब पेज के उस वर्ड को हम क्या कहते हैं जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित आपका दूसरा पेज ओपन हो जाता है, एक खुल जाता है। खुल जाता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी यूआरएल, ऑप्शन डी वेबसाइट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर लिंक। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के। ये आपका होता है हाइपर लिंक के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यूआरएल का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका होता है यूआरएल का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में गेम बार खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये आपका खोलने के लिए रहेगा। खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस विंडोज प्लस आर, ऑप्शन बी विंडोज प्लस जी, ऑप्शन सी विंडोज प्लस एम, ऑप्शन डी विंडोज प्लस आई। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंडो प्लस जी। इसका यूज करते हैं गेम बार को ओपन करने के लिए। यहाँ यूज किया जाता है विंडो प्लस आर का यूज किस लिए करते हैं, तो अब बताएंगे रन कमांड ओपन करने के लिए। विंडोज प्लस एम का यूज किस लिए किया जाता है, तो अब बताएंगे मिनिमाइज के लिए। मिनिमाइज के लिए किया जाता है। विंडोज प्लस आई का यूज किस लिए करते हैं, तो सेटिंग ओपन करने के लिए। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं।
इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपका होता है आरटीजीएस का पूर्ण रूप। यहाँ क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, नेफ्ट NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये आपका होता है नेफ्ट का पूर्ण रूप। इसको कब रिलीज किया गया था, तो आप बताएंगे 2005 में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेफ्ट को कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे 2005 में। आरटीजीएस को भी पूछ सकता है आपको कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2004 में। इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आउटलुक में अधिकतम कितने आकार की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप आउटलुक का यूज करते हैं तो उसमें जो फाइल आप अटैच करते हैं उसकी अधिकतम साइज कितनी होनी चाहिए। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 MB। 20 MB तक की फाइल को आप अटैच करके आउटलुक के माध्यम से भेज सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 200 रुपये के नए नोट का रंग क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 200 रुपये का आपका नया नोट है उसके रंग क्या है, यानी उसका कलर क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राइट येलो। ब्राइट येलो का होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है 200 रुपये की नोट की साइज़ क्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो नए 200 रुपये का नोट होता है उसकी साइज़ क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आप बताएंगे 66 mm गुणे 146 mm। ये आपका होता है 200 रुपये नोट की साइज़। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AEPS का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये होता है आपका AEPS का पूर्ण रूप। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछता है पिन, PIN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SMTP। SMTP का यूज किया जाता है ईमेल के लिए। इसका पूर्ण रूप होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है SMTP का पूर्ण रूप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो भी आप बताएंगे SMTP का यूज किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। HTTPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। TCP का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए TCP का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। TCP का पूर्ण रूप आपको बताना है।
तो TCP का आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको भी याद रखना है। DNS का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब ब्राउज़र में डाउनलोड की गई फाइलों की लिस्ट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप वेब ब्राउज़र में डाउनलोड की गई फाइलों को देखना चाहते हैं यानी उसकी लिस्ट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+D, ऑप्शन बी Ctrl+J, ऑप्शन सी Ctrl+H, ऑप्शन डी Ctrl+T। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+J, इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl+N, इसका यूज करते हैं न्यू टैब के लिए। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया न्यू टैब। Ctrl+H का यूज किस लिए करते हैं, तो आप बताएंगे हिस्ट्री के लिए। और Ctrl+D का इसका यूज करते हैं तो आप बताएंगे बुकमार्क के लिए। तो भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो की होती है उसकी संख्या कितनी होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,48,576 रो होते हैं आपके और 16,384 कॉलम होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+S, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+O, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+J, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+V। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+J, इसका यूज किया जाता है फुल स्क्रीन के लिए। Ctrl+Shift+S का यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है सेव एज के लिए। Ctrl+Shift+O का यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। Ctrl+Shift+V का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। ये भी आपको याद रखना है। पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Shift+V का यूज किया जाता है। Ctrl+Shift+J का यूज किस लिए करते हैं, तो फुल स्क्रीन मोड के लिए। Ctrl+Shift+O का यूज किस लिए किया जाता है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और Ctrl+Shift+S का यूज किस लिए करते हैं, तो उससे एज के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए Shift+F7, ऑप्शन बी Ctrl+F3, ऑप्शन सी Ctrl+F7, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Shift+F7, इसका यूज किया जाता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए। Ctrl+F3 का यूज के लिए करते हैं तो आप बताएंगे ऑटो टेक्स्ट के लिए। Ctrl+F7 का यूज किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे थीसर्स के लिए। और ये सभी ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेंगे, तो टूल्स मेनू में मिलेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम दिसंबर में है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।